गर्मियों की शुरुआत हो गई है और गर्मियों में स्विमिंग बहुत लोगों का शौक होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, स्विमिंग करना लोग चाहते हैं क्योंकि गर्मी से राहत स्विमिंग बहुत ज्यादा देती है। और इस वक्त हम एक ऐसी ही जगह मौजूद हैं जहां पर कई सारे बच्चे हैं जो कि गर्मी से बचने के लिए और एंजॉय करने के लिए आज स्विमिंग जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से बड़े बेहतरीन तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन किस तरह के प्रिकॉशंस, किस तरह की एहतियात बच्चों को खास तौर से बरतनी चाहिए स्विमिंग करते वक्त, उस बारे में हम जानेंगे खास एक्सपर्ट से, खास ट्रेनर से। इस वक्त मेरे साथ दो कोच, दो ट्रेनर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक मनवीर जी हैं और साथ में परमात्मा जी हैं, ये दोनों ही कोच हैं, ट्रेनर्स हैं। इन लोगों को कई सालों का एक्सपीरियंस है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे बच्चों को किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए स्विमिंग पूल में जाने से पहले और पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना चाहिए स्विमिंग के लिए। बात करते हैं कि करके सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने सालों से आप स्विमिंग कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं लोगों को? स्विमिंग तो मुझे 1980 से मैंने चालू की, उसके बाद 80 के बाद जो है कि मैं 2001 में शुरू किया ट्रेनिंग का काम। मुझे ये बताइए कि क्या लगता है जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, स्विमिंग लोगों का शौक है, होता है, लोग ज्यादातर स्विमिंग पूल में आप उतर जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, खास तौर से बच्चे जो हैं बहुत शौक रखते हैं स्विमिंग का, तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों को स्विमिंग के लिए? सबसे पहले तो मैं आते समय बच्चों को गॉगल, कैप्स, कॉस्ट्यूम लेना चाहिए। उसके बाद जब चेंज करेंगे उन्हें सबसे पहले शावर लेना चाहिए। शावर इसलिए लिया जाता है कि जो भी हमारी गर्मी है या कीटाणु है वो नीचे जमीन पे गिर जाए। उसके बाद हम जाएंगे, पोटेशियम टब में रखा है, उसमें पैर डालेंगे ताकि हमारे कीटाणु पैर में जो आए हैं या धूल मिट्टी है वो उस टब में रह जाए। उसके बाद हम अंदर होंगे पुल के। आगे बोलिए आप। यहाँ पे मनवीर जी भी हैं जो कि सालों से ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को खास तौर से। सर, आप बच्चों को कितने सालों से ट्रेन कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं बच्चों को ट्रेन करते हुए यहाँ पे। कितने बड़े बच्चों को आप ट्रेन करते हैं? किस एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों को आप ट्रेन? 3+ से 70-60 ईयर तक लोग आते हैं। इतने साल आपको हो गए ट्रेन करते हुए, क्या स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर्स जो हैं लेने चाहिए लोगों को, खासतौर से बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बच्चों के लिए बस यही कहना चाहूंगा, छोटे बच्चे जो है उन्हें आर्म बैंड या फिर फैमिली के साथ में ही स्विमिंग पूल में एंटर करना चाहिए। और बाकी हमारे जो लाइफ गार्ड हैं यहाँ हम पूरा उनका ध्यान रखते हैं, जैसे वो अंदर एंटर करते हैं आर्म बैंड है या नहीं है, या फिर कितना छोटा बच्चा है, छोटे पूल में ही जाए, बड़े पूल में एंटर ना करे, उस चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। छोटे पूल में बच्चा जाए, बड़े पूल में ना जाए, तो किस एज ग्रुप के बच्चों को कितने गहरे पानी में जाना चाहिए? मैम होता ये है, जिसे स्विमिंग नहीं आती और जो 3 साल का बच्चा है तो उसे हम छोटे पूल में 2.5 वाली हाइट पे ही रखते हैं। जिन्हें स्विमिंग आती है उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें बड़े पूल में एंटर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 3 साल से जो ज्यादा बड़े बच्चे हैं, 5-6 साल से या फिर 10 साल से ज्यादा के बच्चे हैं, उन्हें कितने गहरे पानी में जाने की इजाजत होती है ताकि किसी भी तरह का खतरा उनको ना हो? मैम, जिन्हें स्विमिंग आती है उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं और उन्हें पूरे डीप में, वैसे डीप हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं, 4.5 डीप है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं और उन्हें अलाउड करते हैं बड़े पूल में जाने के लिए। मुझे बताइए, देखिए जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में कई जगह से ऐसे खबरें आई हैं कि बच्चे जो हैं स्विमिंग पूल में जाके डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ लगता है, क्या वजह होती है इसके पीछे? मैम, उसमें कहीं ना कहीं होता है कि जो लाइफ गार्ड है उसने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, या जो स्विमिंग कर रहे हैं उनका स्टेमिना बहुत कम था, है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चूक की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स लेने? इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सिंपली जो लाइफ गार्ड है उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे पुल पे कौन कितने डीप में स्विमिंग कर रहा है या फिर किस पोजीशन पे कर रहा है, कितने लोग हैं अंदर, उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाए। क्या बिना कोच, बिना ट्रेनर के बच्चों को जाने की इजाजत है स्विमिंग पूल? मैम, बिना लाइफ गार्ड के बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? पेरेंट्स को लाइफ गार्ड के साथ में मिलकर अपने बच्चों का स्वयं ध्यान भी रखना चाहिए। लाइफ गार्ड वो अपना काम करता है, वो ध्यान रखेगा, लेकिन वो क्या है, बहुत बच्चों पर ध्यान रख रहा होता है, तो इसलिए पेरेंट्स को भी है कि अपने बच्चे का भी ध्यान रखें वो। जैसे छोटे बच्चे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कुछ बच्चे आर्म बेंच वगैरह या फिर ट्यूब्स वगैरह लिए हुए हैं, तो ये कितना जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए स्विमिंग पूल में आने से? जिन्हें स्विमिंग नहीं आती उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आर्म बैंड या ट्यूब लेके आए और पेरेंट्स भी साथ में हो।
कितना बचाव ये ट्यूब और आर्म बैंड्स कर लेते हाँ मैम, ये पूरा ऊपर पानी में ही रखता है, बाकी नीचे नहीं जाने देता, और उसके साथ में लाइफ गार्ड भी पूरा इनका ध्यान रखता है। जो हैं? अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी बच्चा नीचे जाता है तो कितना खतरा बढ़ जाता है? बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, बाकी लाइफ गार्ड है तो उस खतरे को टाला जा सकता है। यानी कि लाइफ गार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ गार्ड का मैं मतलब आपको यहाँ पर समझा दूं कि अगर कोई स्विमिंग पूल है, प्रोफेशनली आप कहीं स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जो कोच होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ये लाइफ गार्ड्स होते हैं जो कि आपके साथ वहां पर मौजूद रहते हैं और लगातार आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं कि आप जो है वहां पर किसी भी तरह के खतरे से बच सकें। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बच्चे जो हैं स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ये लाइफ गार्ड हैं, कोच हैं, वो लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पेरेंट्स हम देख रहे हैं बच्चों के साथ मौजूद हैं, लगातार बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, बावजूद उसके क्या कुछ चांसेस होते हैं कि दुर्घटना हो जाए? किस तरह की चूक और भूल हो जाती है? मैम उसमें होते ही ये पेरेंट्स का फोन या कॉल्स आए, वो बिजी हो जाए, लाइफ गार्ड ने भी अपना ध्यान नहीं दिया अच्छे से, तो फिर दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लाइफ गार्ड पूरा अपना ध्यान दे बच्चों पे, और फैमिली पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे ध्यान रखें। अच्छा, जिन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती लेकिन वो स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है? मैम उनके लिए खतरा तो होता है, लेकिन हमारे जो लाइफ गार्ड होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है, अच्छे से वो पूरा ध्यान रखते हैं उस चीज का कि वो बड़े पुल में ना जाएं। जी जी। उन्हें आर्म बैंड, फ्लोटर, लाइफ जैकेट, सब चीजों का ध्यान रख के उनके साथ स्विमिंग पूल में उतरना चाहिए। अच्छा, स्विमिंग पूल के अलावा भी हम जानना चाहते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स की या किसी बड़े की निगरानी से या उनकी नजर से बच के पानी में चले जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह से का खतरा बढ़ जाता है? कैसे वहां से बच्चों को रोकना चाहिए, या उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना खतरा है ऐसे जाने में? बिना परमिशन के जाने में बहुत ही खतरा है, और स्विमिंग कोच जो होता है, पेरेंट्स होते हैं, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। कितना खतरा बढ़ जाता है कि अगर बच्चा बिना परमिशन या फिर नजर बचने के बाद चला जाता है पानी में, तो कितना ज्यादा खतरा है? मैम खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब हमारा जो टाइम है हम उसके हिसाब से यहाँ पे पूरे टाइम रहें। अगर बिना हमारे टाइम के कोई अदर इंटर करता है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा खतरे के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लाइफ गार्ड नहीं है तो पूरा खतरा बढ़ा रहेगा। अगर हम हैं तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि जिससे कोई खतरा ना हो। कितने फीट पानी होना चाहिए, कितना फीट गहरा होना चाहिए स्विमिंग पूल जिसमें बच्चों को जाने की इजाजत? मैम बच्चों को जाने के लिए 2.5 डीपी होना चाहिए, बड़ों को जाने के लिए सोसाइटी में 4.5 होना चाहिए। तो आप सोचिए कि स्विमिंग अगर आप करने के शौकीन हैं, आपके बच्चों को आप स्विमिंग पूल में भेजना चाहते हैं स्विमिंग के लिए, तो ख्याल भी रखना जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना घट सकती है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो वाकई ही दुखद भी हैं, लेकिन सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेनर से, इंस्ट्रक्टर से बात की, उनका साफ तौर से कहना है अगर छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2.5 फीट गहरा ही स्विमिंग पूल होना चाहिए, वो उसी छोटे स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग करें। उससे ज्यादा अगर बड़े स्विमिंग पूल में वो जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो 4.5 फीट का जो स्विमिंग पूल होता है, बड़े लोग हैं उनके लिए होता है, जिसमें बड़े लोग जो हैं स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं स्विमिंग के लिए जाते हैं, उनका खास ख्याल ट्रेनर्स हो उनको भी रखना है, और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी रखना है, क्योंकि स्विमिंग एडवेंचरस भी है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मध्या एबीपी न्यूज, दिल्ली।